तो आज हम लोग जो इधर आप लोगों को बुलाए हैं, पहला तो नामांकन पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गया, दूसरा दिन है। हमारे साथी नामांकन में भी लगे हैं। कुछ जैसे वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद, इतने जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है। वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका, 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका। अभी तक ये सूची हमारे पास उपलब्ध है और वार्ड, जो इसको पार्षद बोलते हैं, वार्ड या पार्षद, हाँ, उम्मीदवारों की है जो अलग अलग जिले की है। पहले चरण का है। अभी और सूची आ जाएगी। अभी जैसे नॉमिनेशन चल रहा है, कल परसों में और सूची आएगी। फिलहाल जो अभी तक हम लोगों के पास उपलब्ध है वो यही स्थिति है। आपके स्थानीय मुद्दे, चुनाव में स्थानीय मुद्दे, नाली, रास्ता, शौचालय, बिजली, ये स्थानीय जो वहाँ के अलग अलग जिले के अलग अलग मुद्दे हैं। उसके साथ साथ जो पार्टी के विचारधारा है, जो स्थानीय निकाय चुनाव और ग्रामीण, चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव हों, घरेलू बिजली का बिल माफी। दिल्ली, पंजाब जैसे प्रदेशों में बिजली का बिल, घरेलू बिजली का बिल अगर माफ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। दूसरा, तेलंगाना एक राज्य है, 4 करोड़ आबादी, 500 केजी से लेके पीजी तक कॉलेज वहां की सरकार खोलकर 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्था निःशुल्क दे रही है। 1972 से 2023 के बीच में 500 कॉलेज खुले। फिर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? इस चीज को लेकर के पार्टी जनता के बीच में हम लोग सावधान रथ यात्रा के माध्यम से भी आप लोगों ने उसको बखूबी दिखाया और चर्चा रही। महिला आधी आबादी के हक अधिकार को लेकर, जो प्रदेश में ही नहीं, जब देश की आजादी के समय एक आंदोलन चला, जब देश आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ये कहा करते थे कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकार जब होगी देश में तो शराब बंद होगी। देश आजाद हुआ, सरकार बन गई, लेकिन गांधी जी का प्रदेश, पटेल जी का प्रदेश गुजरात तो शराब बंद हो गई, जेपी का प्रदेश बिहार शराब बंद हो गई, पांडिचेरी शराब बंद हो गई, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश,
जिनको हम सभी लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती पर पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। इस बात को लेके हम लोग जनता के बीच में, और जो प्रदेश में, देश में संविधान में जो व्यवस्था है, आजादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाली नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, लोहार, विश्वकर्मा, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, राजभर, चौहान, केवट, मल्ला, निषाद, गुड़िया, तेली, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनकी आज राजनीति में, समाज में गिनती नहीं है, न पहचान है। तो पार्टी 20 साल से लगातार इस मुद्दे को लेकर जातिवार जनगणना को जनता के बीच में रही है। आज सभी पार्टियां महिलाओं के ऊपर अत्याचार को रोकने की बात करती हैं। भारतीय समाज पार्टी का मानना है, आधी आबादी जब महिलाओं की है तो लोकसभा और विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कर दिया जाए। जब ये हमारी माताएं बहनें जीत करके जाएंगी तो ये अपने लिए खुद कानून सुरक्षा की बना लेंगी। नौकरियां चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आधी आबादी है तो आधी सीटें इनकी आरक्षित कर दिया जाए। शिक्षण संस्था चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आधी सीटें इनकी आरक्षित कर दिया जाए। जब हमारी बहन बेटियां एसपी, डीएम, एसपीआरए, सीओ, इंस्पेक्टर बन करके जब निकलेंगी, जब थाने पर वर्दी पहन करके निकलेंगी, तो इनके ऊपर अपराध करने वाला अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भागेगा या तो जिले से बाहर चला जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग चुनावी मैदान में हम लोग डटे हुए हैं। अनवरत हम लोग अपने पार्टी की बात को, अपने विचार को जनता के बीच में बताने का काम करते हैं। आजादी के 75 साल हो गए, पत्रकार आयोग के गठन की चर्चा, चाहे विधानसभा, हम तो अभी विधानसभा में हैं, हम लोकसभा की बात नहीं कर सकते, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक पत्रकार आयोग के गठन की बात भारतीय समाज पार्टी, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा, इन चीजों को लेकर के हमारी पार्टी चुनाव मैदान में डटी हुई है। और हमारे साथी जो सूची है पार्टी ज्वाइन करने वालों की, बनारस, लखनऊ, आपने अभी श्रीमती अलका पांडे, बनारस में अभी बैठक हो रही है। तिवारी जी हैं कोई लड़ने के लिए, पूरा नाम अभी भेज देते हैं, वो बात कर लो उनसे, पूछो नित्यानंद पांडे से, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, जैसा कि अभी हमको बताया गया सुबह, और उनका नाम पूछो नित्या से। और महेश प्रजापति हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, महेश प्रजापति। और आपके गाजियाबाद दयाराम भार्गव, लड़ेंगे। कानपुर में रमेश राजभर, समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार भारती, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। श्री धीरज गौड़, सपा छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण कुमार राय, श्री संजय कुमार कश्यप, छोटे लाल भारती, विनय कुमार, सपा छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र
विश्वकर्मा क्षेत्र पंचायत सदस्य श्याम राज भारती बसपा छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद कुमार, दीपक सिंह, प्रदीप, सुनील कुमार, संजय कुमार, अब्दुल फैज उर्फ फौजी समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव पार्टी छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा उर्फ मिंटू जो सपा के युवा प्रभारी हैं बलिया के, ये छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश तिवारी बलिया के ही सपा नेता हैं, ये भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मनोज पांडे जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे आज अभी टाइप हो रहा है, काम ज्यादा है यहाँ, लोग टाइप करने में। ये हमारे अरविंद सिंह मखड़ू ब्लॉक प्रमुख रामनगर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज श्रीमती तारा देवी पत्नी दयाराम पटेल ब्लॉक प्रमुख पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दिनेश सिंह प्रधान बनेवरा लोखा लोला रख पटेल उर्फ बिल्लू क्षेत्र पंचायत सदस्य रसुल्हा है ना, सब लोग हैं। रमेश उर्फ नन्हे कनौजिया पूर्व प्रधान पड़राव। शीतला प्रसाद प्रजापति मानापुर नोकरा है ना, सब। बच्चे लाल पटेल मानापुर। डॉक्टर एमपी सिंह प्रधान तरती। शिव कुमार शिकारी प्रधान हरसिंहपुर। संजीव कुमार गौतम पूर्व प्रधान नवापुर। जगदीश गौड़ नवापुर। उमा विश्वकर्मा गोसाईपुर। सुधीर पटेल प्रधान सादुल्लापुर। अजय उर्फ पप्पू प्रधान नवापुर। उदयबान सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य भटवार। पम्पम डौड़ी। विजय कुमार पटेल। राहुल सिंह राकेश। अजय कुमार मौर्य। मनीष गौड़ खोराबीर। आलोक सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य बासापुर। संदीप सिंह सोनू। आशीष गौतम आशीष। अनिल तिवारी क्षेत्र पंचायत सदस्य रामनगर एक। आशीष गौतम सोनू सिंह सुनील गुप्ता रणंजय सिंह दयाराम पटेल अहिरौली। ये हमारे प्रमुख जी के साथ ये हमारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं। राज बहादुर सिंह प्रधान चढ़ई ढेकहा, ये प्रमुख जी के साथ 30 लोग प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रमुख समेत 30 लोगों की सूची है। हमारे विधायक जी के साथ 17 लोगों की सूची है। आज ये लोग सपा और बसपा छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे ज्वाइन करने वालों में सिर्फ इसमें चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं, आपको आप लोगों को भ्रम होगा कि ये लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं, हाउस टैक्स को कम करना, जलकर को समाप्त करना, बिजली बिल माफ करना, कूड़ा करकट को अस्थायी रूप से निस्तारित करने हेतु शहर को कारगर रूप से साफ करना, शहरों में बारिश के पानी से जल भराव की जल निकासी की व्यवस्था समुचित व्यवस्था करना, शहरों में साफ पेयजल की व्यवस्था करना, रास्तों में बने जो गड्ढों को भरना, स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना, गटर के मेन होल के ढक्कन को सही कराना, नई तथा बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराना, अवैध पार्किंग को हटाना। ये स्थानीय मुद्दे जो हमारे स्थानीय नेताओं द्वारा दिया गया है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में लगे हुए हैं।
अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? हाँ? नहीं, नहीं, देखिए, जो जो जितना आरक्षण की व्यवस्था है, जो पिछली अधिसूचना जारी हुई थी, उसमें बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। कमियां तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकलती रहेंगी। अगर हम कागज पे लिखें तो कहीं न कहीं कामा, इन्वर्टेड कामा, खड़ी पाइप, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, कुछ होगा। अब 100% ठीक करने की बात होनी चाहिए, लेकिन अब अधिसूचना जारी हो गई है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गया है, तो सबका ध्यान चुनाव मूड में है, चुनावी मूड में सब लोग लगे हैं।